हेलो एवरीवन। स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग 7 से 9 जुलाई 2024 का करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सैन्य अभ्यास मैत्री, स्मार्ट सिटी मिशन का अभी एक्सटेंशन हुआ है, संपूर्णता अभियान, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024, उसके बाद उत्तर प्रदेश निर्माण विधेयक 2024, एससीओ का शिखर सम्मेलन 2024 और इसके अतिरिक्त कुछ और जो है महत्वपूर्ण समसामयिकी की टॉपिक है उनको डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारत थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास, अभ्यास का नाम है मैत्री, का 13वां संस्करण 13th एडिशन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली, फोर्ट वाचिरापकन थाईलैंड, उमरोई मेघालय और बेंगलोर। इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी, ये भारत थाईलैंड का जो संयुक्त अभ्यास है मैत्री, इसके 13वें संस्करण का आयोजन फोर्ट वाचिरापकन थाईलैंड में किया जा रहा है और ये आयोजन 1 से 15 जुलाई 2024 के बीच में आयोजित हो रहा है। ठीक है। और ये अभ्यास जो है वो यूएन का जो चार्टर है उसके 7th चैप्टर या अध्याय 7 के तहत जंगल और शहरी वातावरण में संयुक्त उग्रवाद और आतंकवाद विरोधी अभियान चलाने की संयुक्त क्षमताओं को क्या कराएगा? बढ़ाएगा। यहाँ पर आपके राइट साइड में जो है मैप भी लगा हुआ है जिसमें हमने थाईलैंड को मैप में दिखाया हुआ है। जो व्हाइट वाला पोर्शन दिख रहा है ये थाईलैंड है। ठीक है। और यहाँ पे आपका जो है वो भारत रहा, ये रहा आपका थाईलैंड। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व धरोहर समिति, ठीक है, के 46वें सत्र का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाना तय है? मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, ये जो समिति है इस समिति के 46वें सत्र का आयोजन नई दिल्ली में तय है और इसका आयोजन जो है वो 21 से 31 जुलाई के बीच में किया जाना है। ये 10 दिवसीय करीब जो है वो आयोजन 11 दिवसीय जो है ये आयोजन है और ये आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में होना तय है। ये 46वां सत्र है। जो 45वां सत्र था ये सऊदी अरब के रियाद में आयोजित किया गया था। और ये समिति का जो सत्र है वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो विश्व धरोहर सम्मेलन है, ठीक है, जो वर्ल्ड हेरिटेज कॉन्फ्रेंस है, उसके कार्यान्वयन के लिए जो है यही समिति जिम्मेदार है और साथ ही विश्व धरोहर कोर्स जो वर्ल्ड हेरिटेज फंड है उस फंड से वित्तीय सहायता आवंटित करने का कार्य भी क्या करती है? यही समिति करती है। और इसके अतिरिक्त कोई स्थल विश्व धरोहर सूची में शामिल होगा या नहीं ये समिति ही जो है वो तय करती है। ठीक है। और चूंकि बात हो रही है विश्व धरोहर स्थलों की, तो भारत में वर्तमान में 42 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? डॉक्टर संजय बिहारी, डॉक्टर बी एन गंगाधर, डॉक्टर रमेश कुमार और डॉक्टर अरविंद गुप्ता। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, ये डॉक्टर बी एन गंगाधर हैं, ये राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ये राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग जो है वो एक वैधानिक या स्टैच्यूटरी बॉडी है और इसकी स्थापना 25 सितंबर 2020 को हुई थी और इसने जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया थी, ठीक है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, उसका स्थान लिया है। अगर बात मुख्यालय की करें तो ये जो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने जॉर्डन के अम्मान में अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में शीर्ष स्थान हासिल किया है? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत और जॉर्डन। इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन सी, ये भारतीय पहलवानों ने जॉर्डन के अम्मान में जो अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 आयोजित हुई उसमें शीर्ष स्थान प्राप्त किया है और भारतीय पहलवानों ने इसमें कुल 8 पदक जीते हैं जिसमें से 4 जो है वो गोल्ड या स्वर्ण पदक हैं और इसमें 2 जो हैं वो सिल्वर या रजत हैं, रजत पदक हैं और 2 जो हैं वो ब्रॉन्ज मेडल या कांस्य पदक है। ठीक है। तो इस तरह से टोटल जो है वो 8 मेडल भारतीय पहलवानों जीते हैं और ये फ्री स्टाइल कुश्ती में इन्होंने पदक जीते हैं जिसमें अभिमन्यु जो है इन्होंने 70 किलोग्राम वर्ग, जॉयंती कुमार ने 92 किलोग्राम वर्ग, साहिल जगलान ने 97 केजी वेट कैटेगरी और अनिरुद्ध कुमार ने 125 किलोग्राम वर्ग में जो है ये पदक, स्वर्ण पदक जीते हैं। इस तालिका में जो है वो कजाकिस्तान जो है वो दूसरे स्थान पर रहा है जबकि किर्गिस्तान तीसरे स्थान पर रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्मार्ट सिटी मिशन को कब तक के लिए बढ़ाया गया है? ये जो है वो
सरकार का जो बहुत महत्वपूर्ण मिशन था, बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी, तो अभी इसकी डेडलाइन को बढ़ा दिया गया है। बताना है कब तक बढ़ाया गया है? दिसंबर 2024, जून 2025, मार्च 2025 और जनवरी 2025। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन सी, ये इस मिशन को मार्च 2025 तक जो है वो बढ़ा दिया गया है। ये मिशन जो है वो जून 2024 में, मतलब पिछले महीने जो है ये समाप्त हो गया था। ठीक है, इसके जो है समाप्त हो जाना था, तो इसको अब क्या किया है, मार्च 2025 तक एक्सटेंड किया है। और ये एक्सटेंशन जो इस मिशन के अंतर्गत 10% परियोजनाएं रह गई हैं उनको पूरा करने के लिए किया गया है। ठीक है, स्मार्ट सिटी मिशन की स्थापना जून 2015 में की गई थी। ठीक है, और इसकी सीमा जो है वो बताया जून 2024 तक निर्धारित थी। अब इसको मार्च 2025 तक बढ़ा दिया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्णता अभियान का आयोजन कौन कर रहा है? स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, नीति आयोग और गृह मंत्रालय। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये नीति आयोग या ठीक है जो है वो संपूर्णता अभियान का आयोजन कर रहा है। और ये अभियोजन जो है, जो आयोजन है, ये 4 जुलाई से 30 सितंबर 2024 के बीच में इसका आयोजन चलेगा। और इसमें जो आकांक्षी जिले हैं, जो एस्पायरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं और आकांक्षी ब्लॉक हैं, इनमें 12 सामाजिक क्षेत्र संकेतकों की संतृप्ति प्राप्ति करने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, टीकाकरण, सामाजिक विकास पर क्या होगा, काम होगा। ठीक है, तो ये नीति आयोग का अभियान है। कई बार जो है वो अभियान का सिर्फ नाम पूछ लेते हैं और बताते हैं कि इसका संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है, तो इस दिशा से ये जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश निर्माण विधेयक 2024 का उद्देश्य क्या है? नई सड़कों का निर्माण, विशेष निवेश क्षेत्रों का निर्माण, पर्यावरण संरक्षण और स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, ये विशेष निवेश क्षेत्र, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन्स जो है, इनका निर्माण करने के लिए उत्तर प्रदेश निर्माण विधेयक जो है वो 2024 प्रस्तुत किया है। और इसके मसौदे को राज्य की जो कैबिनेट है उस कैबिनेट ने मंजूरी दी है, जिसके तहत ये विशेष निवेश क्षेत्रों का निर्माण किया जाएगा। और ये राज्य के 4 भौगोलिक क्षेत्रों में 4 SIR बनाए जाएंगे। ठीक है, जो ज्योग्राफिकल एरिया है, रीजन से 4, उनमें 4 SIR बनाए जाएंगे और इनमें क्या होगा, क्लस्टर विकास होगा और इनका विकेंद्रीकरण किया जाएगा। ठीक है, और इससे व्यापार करने में आसानी होगी और आर्थिक विकास को गति मिलेगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश ऐसा कानून प्रस्तावित करने वाला चौथा राज्य, भारत का चौथा राज्य जो है वो बन गया। ये यूपी स्पेशल की क्वेश्चन इसलिए भी हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं अपने वीडियोस में, बिकॉज यूपी PCS का प्रीलिम्स, ठीक है, और उसके बाद से RO ARO, ये 2 परीक्षाएं अक्टूबर और दिसंबर 2024 में आयोजित होनी है। तो इन परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए उनमें उत्तर प्रदेश विशेष के प्रश्न भी आते हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए यूपी के जो स्पेशल हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, उनको भी हम इंक्लूड कर रहे हैं। इसी के अलावा इन्हीं 2 परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने एक यूपी के लिए जो है वो करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट की इन्हीं परीक्षाओं के लिए। वो वीडियो भी जो है वो चैनल पर अवेलेबल है, आप उनको भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, द लैंसेट प्लेनेटरी हेल्थ अध्ययन के अनुसार भारत के 10 प्रमुख शहरों में वायु प्रदूषण हर साल कितने लोगों की मृत्यु का कारण बनता है? ऑप्शन है 10,000, 20,000, 33,000 और 50,000। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, ये भारत में प्रतिवर्ष जो भारत के 10 प्रमुख शहर हैं जिस पर यह अध्ययन किया गया है, वहां करीब 33,000 लोगों की मृत्यु क्या होती है, वायु प्रदूषण के द्वारा हो जाती है। और इनमें करीब 12,000 मृत्यु, मतलब जो 33,000 है उसमें से 12,000 मृत्यु केवल दिल्ली में देखने को मिलती है, और जो क्या है भारत में सर्वाधिक है। और ये जो अध्ययन हुआ है इसमें जो 10 भारत के शहर शामिल हैं, प्रमुख शहर, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, पुणे, शिमला और वाराणसी। तो ये इतने 10 प्रमुख शहरों को शामिल किया गया अध्ययन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क समस्याओं के समाधान के लिए किस राज्य सरकार ने लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन बी, ये मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने क्या है, सड़क समस्याओं के समाधान के लिए एक लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस मोबाइल ऐप के द्वारा जो है, जो ऐप के उपयोगकर्ता हैं वो सड़क की समस्याओं की फोटो खींचकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यदि सड़कों में कहीं गड्ढे हैं, निर्माण जो है उनका अच्छा नहीं है, या वाटर लॉगिंग वगैरह हो गई है, ऐसी कोई समस्या है, तो उपयोगकर्ता क्या कर सकते हैं, ऐसी समस्याओं की फोटो खींचकर जो है वो ऐप पर अपलोड करते हुए ये
जो है वो शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और ये ऐप क्या करेगी, जो ऑफिसर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है इन सब समस्याओं के निवारण के लिए, उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए भी ये क्या किया गया है, विकसित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही संघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? बीजिंग, नई दिल्ली, अस्ताना और ताशकंद। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, ये कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना, जहां पर संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन की जो है वो बैठक का आयोजन किया गया। और इस बैठक में भारत के जो विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर जी हैं, इन्होंने भारत की ओर से भाग लिया, और जो प्रधानमंत्री मोदी का जो इस बैठक के लिए जो मैसेज था, इन्होंने वो मैसेज वहां पर कन्वे किया हुआ है। ठीक है। इस बैठक की एक विशेष बात यह है कि बेलारूस एक जो देश है, वो एससीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सबसे नया सदस्य बन गया है, और इसकी जो अब टोटल सदस्य संख्या है वो 10 हो गई है। ठीक है। भारत इसका सदस्य ऑलरेडी है। बात करें संघाई सहयोग संगठन के बारे में, तो इसकी स्थापना जो है वो 2001 में हुई। पहले एक संगठन बना हुआ था जिसको बोला गया था संघाई 5, जिसमें 5 देश थे, रूस, चीन, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और कजाकिस्तान। ठीक है। ये 5 देश जो थे, ये पहले इन्होंने एक संघाई 5 करके ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, और उस ऑर्गेनाइजेशन में वर्ष 2001 में उज्बेकिस्तान भी शामिल हो गया, और उज्बेकिस्तान के शामिल होते ही इसका नाम क्या रख दिया गया, संघाई सहयोग संगठन। ठीक है। उसके बाद इसमें भारत भी 9 जून 2017 को इसमें शामिल हो गया है। ठीक है। इसके अलावा पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस, ये भी जो है वो 3 और राष्ट्र जो है जो इसमें जुड़े हैं, और इसकी टोटल जो संख्या है वो अब 10 हो गई है। ठीक है। पूर्ण सदस्य जो है वो 10 हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग किस द्वीप पर खोजी गई है? बोर्नियो, सुमात्रा, जावा और सुलावेसी। तो सही जवाब जो है वो इसका ऑप्शन डी, ये इंडोनेशिया का द्वीप है सुलावेसी। उस द्वीप पर दुनिया की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग खोजी गई है। ये पेंटिंग जो है ये लेयांग करमपुआंग गुफा के भीतर मिली है, और इस पेंटिंग में 3 मानव जैसी आकृतियों के साथ एक जंगली सुअर को दर्शाया गया है। माना जा रहा है कि ये पेंटिंग करीब 51,200 साल पुरानी है। ये राइट साइड में जो है जो पेंटिंग मिली है उसका चित्र यहाँ पे लगाया हुआ है। ठीक। अगला क्वेश्चन, ईरान के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। हसन रूहानी, सईद जलीली, मसूद पेजेशकियान, मोहम्मद जवाद जरीफ। ठीक है। तो सही जवाब जो है ये ऑप्शन सी, मसूद पेजेशकियन जो है ये ईरान के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। ठीक है। हाल में जो चुनाव हुए थे इसमें इन्होंने जीत हासिल की है, और ये ईरान की इस्लामिक कंसल्टेटिव असेंबली के सदस्य थे, और अब ये जो है वो राष्ट्रपति बन गए हैं। ठीक। तो आज के करंट अफेयर्स की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक करके कमेंट करके अपना फीडबैक हमें अवश्य दें। आपका फीडबैक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी यूपी की पीसीएस, प्री और आरओ एआरओ परीक्षा के लिए जो हमने करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट की है, वो भी आप चैनल पर वीडियोस देख सकते हैं। तो आज इतना ही। बाकी नए वीडियोस, नए क्वेश्चंस के साथ जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।